जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, बातें तो ये हो रही हैं कि तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में तब्दीली आई है। जो पहले बातें इस्टेब्लिशमेंट और बिलखुसूस फौजी क़यादत के हवाले से होती थी, अब उसमें थोड़ी सी नरमी है लबो लहजे के अंदर। फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा स्टांस अभी भी वही है। आप स्मेल कर रहे हैं कुछ चीज़ें, कुछ तब्दीली है आपके नज़दीक? देखिए, मेरा ख्याल है कि नकवी साहब सही कह रहे हैं, क्योंकि ये पहले भी इस्टेब्लिशमेंट के एक पेज पे थे, अभी भी चाहते हैं कि हम उसी पेज पे जाकर जाएं और हमें गवर्नमेंट दी जाए, जो इनको मिल नहीं रही है, क्योंकि ये डिलीवर ना कर सके। इन्होंने 3 साल 3.5 साल की हुकूमत में पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, तो इस्टेब्लिशमेंट भी इनके साथ नहीं चल सकी, इनके इत्तेहादी भी साथ नहीं चल सके। उन्होंने तस्लीम किया कि हमसे गलती हो गई कि इन जैसे लोगों को हम फ्रंट लाइन पे लेके आए। अभी भी इनका स्टैंड वही है कि भाई हम जो पुरानी गलतियां हैं वो नहीं दोहरा, उस इक़्तिदार दे दो, जो मेरा ख्याल है कि अभी कोई भी इन पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने बड़े बड़े जुर्म किए हैं, क्योंकि हमारी तारीख में सबसे ज़्यादा जो है इस्टेब्लिशमेंट के अताब के में रही है पीपल्स पार्टी, और सबसे ज़्यादा एजिटेट और रेजिस्टेंस भी पीपल्स पार्टी ने दी है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो GSQ पे चढ़दौड़ी हो, कोई आर्मी के इस्टेब्लिशमेंट के या गवर्नमेंट के इतनी पैमाने पे कोई अहम जगहें हो और उन पे उन्होंने हमला किया हो। इन्होंने ये तक कर दिया, फिर ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है। अंदर बैठकर मिन्नत समाजत करते हैं, बाहर आकर फिर उस पर स्टैंड चेंज हो जाता है। इनके चेयरमैन, जो सो कॉल्ड चेयरमैन भी मैं कह लूँ कि गौहर साहब जो हैं, वो एक बात करते हैं तो दूसरे दिन वो अडियाला जेल से कुछ और बात आ जाती है, या इनके बाकी जो कुछ स्पोक्स पर्सन है वो कुछ और बात कर लेते हैं। इनकी एक बात पे कोई ठहराव है नहीं। अभी भी इनका स्टैंड ये है कि हम किसी की पॉलिटिकल पार्टी से बात। ज्ञानचंद साहब, आपकी आवाज़ हम तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही, शायद कोई टेक्निकल ग्लिच है, कोई इंटरनेट इशू है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, एक तो आप जो बात कर रहे थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, माजिद ज़हूर साहब ने भी वो पॉइंट उठाया, मैं भी उसी पॉइंट को आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। आपने कहा जी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इंस्टीट्यूशंस अपने अपने डोमेन में, इसलिए आप जो है वो इस तरह की बातें अब तहरीक इंसाफ से हो रही हैं। लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे पॉसिबल होगा जब आप पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ किसी तरह का कोई राब्ता नहीं करेंगे, आप उनके साथ एक टेबल पर बैठने को तैयार नहीं है। ऐसे में आप सिंगल हैंडेडली चाहते हैं कि एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जो आपके साथ ही हो। देखिए, पहली चीज तो मैं आपके सवाल का जवाब दूं या माजी में जो सवाल जो उन्हीं ने दिए हैं उसके ऊपर दोनों पार्टिसिपेंट ने उसका जवाब दे दूं, आप फैसला कर ले, मैं उसी के लिए मैं सर जो आपका दिल करता है आप पहले मुख्तसर उनका जवाब देने, बाद में मेरी भी दरख्वास्त। इन दोनों के लिए जवाब ये है कि किसी भी सियासी जमात की पॉपुलैरिटी जो होती है वो उसका दिखता है कि उसकी पॉलिसीज पाकिस्तान के लोगों को कैसे अच्छी लगी या बुरी लगी। अगर इमरान खान साहब 2013 फिर 18 और उसके बाद 24 अगर सीटों में इजाफा हो रहा है तो इसके माने ये है कि पाकिस्तान के लोग PTI की पॉलिसीज को सराह रहे हैं और वो समझते हैं कि इमरान खान सही है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि 2/3 अक्सरियत हमें मिल गई थी 8 फरवरी को। फॉर्म 45 जब चाहें, जिसको चाहें, किसी ऑडिट फर्म को ले आए। अब तो ये है कि जो बाकी लोगों के पास ऑडिट फर्म्स हैं वो और ये फॉर्म 45 हैं उनको मैच करवा के, बिल्कुल ठीक, जैसे कि इस्लामाबाद में मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि जी मेरे और शोएब शाहीन के फॉर्म बिल्कुल एक ही नंबर शो कर रहे हैं, तो जो बाकी क्लेम कर रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल ठीक। हाफिज नईम रहमान साहब को विनर डिक्लेयर किया, उन्हें कहा मैं जीता हुआ नहीं हूँ, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आती, इन लोगों को शर्म नहीं आती, खासतौर पे MK को शर्म नहीं आती कि जो तीसरे और चौथे नंबर पे वोट रखे हुए थे। तो इनके सारे सवालों का एक ही जवाब है, मेजर जो सियासत में मेजरमेंट है दैट इज द नंबर ऑफ सीट्स यू विन इन एन इलेक्शन। आप चाहे कुछ भी कर लें, बरतानिया देख लें, दुनिया की किसी जगह देख लें, दैट्स द सोल मेजर।
उसके लिहाज से अवर पॉलिसीज आर बेटर देन देयर्स। जहां तक वैसे बात करते हैं, वो शहबाज शरीफ साहब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पता नहीं कब से बात करते हैं, आज तक तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी किसी ने। भाई आप पीटीआई नहीं बात करना चाहती आपसे, बाकी कितनी जमातें, आपको उनकी किसी की इज्जत का ख्याल नहीं है। आप कहते नहीं, जब तक पीटीआई नहीं चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करेगी हम नहीं बात करेंगे। नहीं सर, बड़ी पॉलिटिकल फोर्सेस को तो बैठना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता पीपल्स पार्टी और नून लीग बैठ के फैसला कर दें, तहरीक इंसाफ उसमें शामिल ना हो, बल्कि बड़ी जमात। बरादर मोहतरम, इस वक्त मुल्क एक शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस में है। पीटीआई नहीं बैठती ना, बिकॉज दे डोंट हैव अ प्लान। इफ दे वुड हैव अ प्लान तो ऐसा बजट ही नहीं आता। 3 साल उनको काम करने के लिए मिला, उसके बावजूद उनके पास प्लान नहीं है। लेकिन फिर आप फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, फिर कैसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट? एक सरकार, 1 मिनट दे दें फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। देखिए, मेरा जवाब ये है, ये कहते हैं हम बात नहीं करना चाहते। हमने महमूद खान अचकजई साहब को सामने कर दिया कि जाइए आप इनसे बात कीजिए, ये हमें रिप्रेजेंट करें। आपने बातचीत क्यों नहीं शुरू की? नहीं, आपको पीटीआई से कोई शख्स नहीं मिला बातचीत करने के लिए? आपने माजी के इतने बड़े मुखालिफ को कह दिया कि ये हमारी तरफ से बातचीत करेंगे। ये भी इन्हीं लोगों का जवाब है कि अगर हमारे इतने खराब ताल्लुकात थे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों आके बैठ गए मेज पे? अचकजई साहब क्यों आ गए? MWM क्यों आ गई? शेरानी साहब क्यों आ गए? चले, खराब ताल्लुकात और बेस पर बैठना तो अलग चीज है। मेरा स्पेसिफिकली कंसर्न ये है कि आप लोगों ने महमूद खान अचकजई साहब को क्यों आगे किया? मतलब व्हाई नॉट असद कैसर, व्हाई नॉट उमर अयूब, व्हाई नॉट फिरदौस शमीम नकवी? देखिए, जैसे हमारी अपनी स्ट्रेटजीज है, इससे कि चार्ज जो लगता है वो पीटीआई के उस पे लगता है कि बहुत रिजिड है, तो हमने कहा हमारी रिजिडिटी ना होने का सबसे बड़ा सबूत भी ले लो और चलो एक आदमी जो एक्चुअली ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिविजुअल राइट, जैसे मौलाना वो नसरुल्लाह साहब जी, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब का एक रोल होता था, अकेले थे, लेकिन वो हर झगड़े को निपटाने के लिए या हर झगड़े के पीछे उनका किरदार जरूर होता था। अच्छा। तो ठीक है, महमूद खान अचकजई साहब को हमने बीच में कर दिया, आप लोगों को एतराज नहीं होना चाहिए। आज आपने नवाबजादा नसरुल्लाह साहब के ऊपर भी इतना बड़ा जो है वो बात कर दी है। माजिद जी ठीक हो गया, फिर दोस्तों मैं आपके वापस आऊंगा। माजिद साहब, ये अपना पाकिस्तान की तारीख है। ठीक हो गया। माजिद साहब, दो चीजें मैं सिर्फ यहीं से मैं आप इसका भी जवाब दे दीजिएगा, साथ मेरा सवाल भी ले लीजिए। अभी ये जो अचानक नए इंतखाबात की बातें शुरू हो गई हैं, पहले उमर अयूब साहब ने कहा जिस वक्त वो अडयाला जेल से बाहर आए, इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद, नकवी साहब मैं आपके पास आता हूँ। मैं माजिद जहूर साहब से गुफ्तगू करने के बाद मैं आपके पास वापस आऊंगा। ये सवाल मेरा आपसे भी यकीनी तौर पर होगा। ये जो बातें होना शुरू हो गई हैं माजिद साहब कि नए इंतखाबात, फिर नवंबर दिसंबर में तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी चीज़ें, अच्छी खबरें, तो आप लोगों के लिए तो फिर वक्त बड़ा कम है, बहुत मुश्किल में है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मुस्तकबिल करीब में। फिर अभी अपना नकवी साहब ने जिस अजीम शख्सियत का नाम लिया है, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब का, सारी कौम उनका एहतराम करती है। और सच्ची बात यह है कि नकवी साहब जब आपकी आवाज़ सुनते हैं तो जो आपका तलफ़ुज़ है, जो आपकी आवाज़ है, वो नवाबजादा नसरुल्लाह साहब याद आते हैं। आपकी ममासलत है थोड़ी आवाज़ की उनके साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने बहुत सी तकरीरें सुनी हैं नवाब साहब की, मुझे भी 35, 36, 37 साल हो गए पॉलिटिक्स में। लेकिन नवाब साहब अगर सब को इकट्ठा करते थे तो उसकी एक ही वजह थी कि कभी वो बिलो दी बेल्ट नहीं गए थे, और उन्होंने कभी ज़्यादातर सियासत भी ऑपोजिशन, कभी उन्होंने ज़्यादा तकरीबन सारी सियासत कुछ अर्से के लिए, लेकिन कोई एक ऐसा जुमला, कोई एक ऐसा लफ्ज़ नवाबजादा नसरुल्लाह साहब का कि जो मुखालफिन को तकलीफ़ देता हो। जब आप नकवी साहब किसी के बारे में कहते हैं ना कि जी उन्हें इस बात पे शर्म आनी चाहिए, ये शर्म वाला जुमला भी नवाब साहब इस्तेमाल नहीं करते थे और अपने मुखालफिन के लिए तनकीद बड़ी सख्त करते थे, लेकिन लफ्ज़ उनके अल्फाज का चुनाव बड़ा ज़बरदस्त होता था। तो मेरी आप भी मुझे अच्छे लगते हैं, जब आपकी आवाज़ सुनता हूँ, नवाब साहब की याद आती है। तो आपसे भी गुजारिश है कि
मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अल्फाज का चुनाव जरूर अच्छा करें कि जिससे उन्होंने वैसे तो कोई गैर मुनासिब बात तो नहीं की, मैं कहता हूं, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि नवाबजादा नसरुल्ला साहब जहां पे सबको मिलाते थे तो वहीं बैक एंड पे चीजों को मैनिपुलेट करने में भी उससे पहले वो कह रहे थे कि जो फलां पार्टी के लोग हैं या फलां पार्टी उन्हें शर्म नहीं आती। वो तो सर वो आप लोग भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिक्स में मेरा ख्याल है कि एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इस वक्त जो मसाइल हैं उनकी बड़ी वजह ये है कि क़यादत एक दूसरे का एहतराम नहीं करती। चलिए तो क्रिटिसाइज करें लेकिन एक दूसरे का रवादारी, एहतराम, इज्जत ये जरूर होना चाहिए। जो भी आप अब आप लोगों के लिए मुश्किल वक्त है जो अचानक नए इंतखाबात की बातें शुरू हो गई हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। कोई मुश्किल वक्त नहीं है। इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, 5 साल बाद होंगे और इंशाअल्लाह ताला 5 साल में हम आवाम की खिदमत भी करेंगे। ये जो महंगाई है, ये जो अपना जिसका बहुत शोर शराबा है, ये भी नीचे आएगी और अगला इलेक्शन भी इंशाअल्लाह ताला बड़ी अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून और यानी आप नवंबर दिसंबर के बाद कोई चीज स्मेल नहीं करे जो राना सनाउल्लाह साहब स्मेल कर रहे हैं। अफोर्ड नहीं करता आपका मुल्क किसी भी तरह से, किसी भी तरह से अफोर्ड नहीं करता कि वो अपना दोबारा इलेक्शन। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो बातें कर रही है उनको इकट्ठा करके देखा जाए तो शक होता है, हमें अलर्ट रहना होगा और इन चीज़ों को मैनेज करना होगा। राना साहब तो बहुत देखिए, राना साहब ने बहुत लाइट ले रहे हैं। राना साहब ने कोई चीज़ किसी का स्मेल की होगी और उन्होंने उसी तरफ इशारा भी किया होगा कि शायद कोई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई साजिश, लेकिन कामयाब नहीं होगी। इसलिए कि फिर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान नया इलेक्शन और इंतशार जो है वो अफोर्ड नहीं करता। ये सिलसिला चलेगा, सारी सियासी जमातें थोड़ा सा सब्र करें, इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे और उस वक्त देख लेंगे कौन पॉपुलर है और कौन पॉपुलर नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। सेनेटर ज्ञान सिंह साहब, गुफ्तगू आपने माजिद साहब की भी सुनी, फिरदौस तमीम नकवी साहब की भी सुनी। आपको लगता है कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं समहाउ अब तो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आवाजें थोड़ा थोड़ा उठना शुरू हो गई, वो कि वो पब्लिक इशूज के ऊपर नहीं है, वो प्योरली अपने जो पर्सनल इशूज हैं उनके ऊपर हो गई है। लाहौर की क़यादत तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा और मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत को जिस तरीके से उनकी तारीफों के पुल बांध रही है, लग नहीं रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई लंबा साथ चल सकता है मुस्लिम लीग नवाज के साथ। तो मौजूदा हालात को सामने रखते हुए जो पब्लिक पल्स है उसको रीड करते हुए आपको लगता है कि कुछ साजिश हो या ना हो 5 साल मुकम्मल करना मुश्किल हो जाएंगे हुकूमत के लिए? सेनेटर ज्ञानचंद साहब, शायद कोई इंटरनेट का इशू है। फिरदौस तमीम नकवी साहब, जो सवाल मैंने माजिद ज़हूर साहब से भी किया, ये जो उमर अयूब साहब ने कहा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शंस के लिए तैयारी करना शुरू कर दें, फिर जो है वो असद कैसर साहब कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर के बाद जो ट्रिब्यूनल्स के फैसले आएंगे आपके पास इतना नंबर हो जाएगा कि हुकूमत तब्दील हो जाए। तो एक तो नवंबर दिसंबर के बाद चीज़ें कुछ तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर हो रही हैं, सेकेंडली इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स अचानक किस बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के लोग देना शुरू कर रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से आपकी मैं याद जाए, मेरी खान साहब से 2 हफ्ते पहले मुलाकात हुई थी और बड़ी तफसीलन मुलाकात जी, और मैंने और अली मोहम्मद खान ने निकल के ये बिल्कुल बात की कि खान साहब ने कहा है इलेक्शन की तैयारी करो। तो ये आपने कोई ताज़ा खबर नहीं दे रहे। ठीक हो गया। मैं थोड़ी सी इसकी अगर 2, 4, 5 मिनट आप मुझे दे देंगे, मैं आपको सारा सिनेरियो बता देता हूं। 2 मिनट तो जरूर लें जी। अच्छा जी, देखिए, एक वो नवाबजादा नसरुल्लाह साहब की बात को मैं क्लियर कर दूं कि नवाबजादा नसरुल्लाह साहब का कैरियर अगर आप देखेंगे तो वो जब से शुरू हुआ वो कायदे आज़म के दौर से शुरू हुआ और उस दौर से अयूब खान के 58 के आते हुए तकरीबन 9 हुकूमतें तब्दील हुई हैं और जमहूरियत की ईंट से ईंट बजा दी गई जोड़ तोड़ की वजह से। और दूसरी चीज़ है, उसके बाद 11 साल का मार्शल भी हमने भुगता है और उसके अंदर जो कुछ हुआ वो जिसके साथ थे, फातिमा जिन्ना के साथ थे, उस वक्त जो कन्वेंशनल मुस्लिम लीग वालों ने ज़बान इस्तेमाल की, सब कुछ की। उसके बाद PNA मूवमेंट, उसमें भुट्टो साहब ने जो कुछ कहा और जो कुछ उन्हीं ने कहा नुसरत भुट्टो के बारे में, वो तकरीर ज़रा निकाल के सुन लीजिए। हमें असल में मसला ये है कि हम तारीख को के स्टूडेंट जो है हम हीरोज़ बनाते हैं, हम रियलिटी से दूर रहते हैं। अब मैं आपको आज की हकीकत, सियासत के 3 पहलू हैं जी। एक तो ट्राइब्यूनल्स के फैसले हैं
इससे कि जो इस्लामाबाद की 3 सीटें थी उसका तो तकरीबन फैसला आ गया था और उन्होंने जाके चेंज करवाने की बात की है, और जो कि सीटें जो है वो पीटीआई ने जीती भी है। यही एक दफा अप्रूव हो जाएगा तो यही प्रोसेस होगा, और उस प्रोसेस के जो सूरत हाल है उसके तहत हमें यकीन है कि हमें हमारी 183 सीटें मिलेंगी। सिनेरियो नंबर 1। अच्छा। सिनेरियो नंबर 2 कि जब भी हुकूमत को इस किस्म का कोई खदशा होगा तो सबसे पहले हुकूमत क्या करेगी कि वो जाके कह देगी असेंबलियां डिसॉल्व करो, एंड दे वुड ट्राई टू टेक अ सेकंड चांस एट विनिंग मोर सीट्स देन व्हाट दे गॉट इन द फर्स्ट वन 8 फरवरी को। तीसरी चीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज प्लेइंग अ वेरी डर्टी एंड इंटेलिजेंट गेम फ्रॉम देयर बिहाफ, थिंकिंग कि वो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा लेंगे। दे आर पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिसीजन मेकिंग। सदर उनका, गवर्नर उनका, सब कुछ। एट द राइट टाइम जब वो देखेंगे कि पीएमएल-एन की पॉपुलैरिटी सबसे लो पे आ गई है तो वो अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे। और ये सब कुछ आपको अगले 4-5-6 माह में नजर आ रहा है? जी, मेरे ख्याल से जो इस बजट के अंदर और जो बिजली के बिलों के और सारे मसाइल हैं, वो जो भी आदमी हुकूमत में है उसने आई थिंक सो दे हैव गॉन टू द लिमिट्स जो पाकिस्तान के शहरी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो मसला खतरनाक हो गया है। इससे कि आप उतना ही बोझ डालते हैं जितना लोग उठा सकें। अच्छा, कुछ इक़दामात हुकूमत जब कर रही होती है और वो पॉपुलर हुकूमत होती है और उसके साथ वो टाइम लिमिट दे दे कि जी ये काम, ये जो है 1 साल की सिर्फ बात है, अगले साल ये कम होगा, इन लोगों ने इन पे से भरोसा नहीं है। ठीक हो गया। यानी आप समझते हैं कि ये जो तीनों सिनेरियोज हैं इसमें जो कुछ भी होना है वो अगले 5-6 माह के अंदर हो जाएगा, वो गवर्नमेंट। मेरा ठीक, इसीलिए ये वन ऑफ द थिंग्स विल प्ले आउट। ठीक हो गया। मेरे पास वक्त अब कम है। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ज्ञानचंद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा ख्याल है ज्ञानचंद साहब के पास शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। माजिद जहूर साहब, 6 महीने का टाइम जो है फिरदौस शमीम नकवी साहब ने दे दिया। उन्होंने कहा कि ये 3 सिनेरियोज आपने तीनों सुन लिए उनसे कि ये 3 सिनेरियोज की वजह से वो ये समझते हैं कि आइंदा 5-6 माह के बाद इलेक्शंस जो हैं वो अनाउंस हो जाएंगे। ये अच्छा, अपने जो हर पार्टी से ऐसा करती है जो अपोजिशन में बैठी होती है अपने कारकुनों को हौसला देने के लिए कि 6 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे, फिर हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी, फिर आपकी ये सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। हर पार्टी करती है, लेकिन ऐसे होगा नहीं। फिर एक सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी हैं, और हर पार्टी की अपने अपने सूबे में अक्सरियत है। हम पंजाब में बैठे हैं, पीपल्स पार्टी सिंध में बैठी है, ये खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हैं, तो बाकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनका फिर क्या करेंगे ये? चलें, आप एक इन्होंने बताया कि वो अपनी पीपल्स पार्टी अपनी जो सपोर्ट है वो विड्रा कर लेगी और उसके बाद फिर एक बहरान पैदा होगा। की भी बात की है मुझे, हाँ जी, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया, वक्त की किल्लत है, मैं वरना तफसीलन इसके ऊपर आपसे गुफ्तगू करता। माजिद जहूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियोज में तशरीफ लाए। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।